ओम शांति। पहले पहले जब आप एकत्रित हुई थी मेडिटेशन हॉल में, तो प्रारंभ में फर्स्ट सेशन में कुछ थोड़े से शब्द मैंने आपके सामने बोले थे, आपको संबोधित किया था। तो मुझे कहा गया कि उसके विषय में कुछ और अधिक मैं कहूं। आप जो और टॉपिक्स को स्टडी कर रही हैं, वो तो आपके कोर्स में नियम पूर्वक जो बनाए गए सब्जेक्ट्स हैं, उनके विषय में आपको जानकारी दी जाती है, जो निस्संदेह आवश्यक है। मैं जो आपको बातें कुछ बता रहा हूं या पिछली दफा बताई, वो अटपटी इधर उधर की बातें हैं, लेकिन जीवन में कई दफा काम आने वाली बातें हैं। कई बातें ऐसी होती हैं कि कुछ समय पर काम आ जाती। तो आज भी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं, वो कुछ ऐसी ही बातें हैं। हो सकता है आपको लगे कि भाई वो ठेठ हमारे कोर्स की नहीं है, परंतु कोर्स से संबंधित अवश्य हैं, और उनकी जानकारी हमारा अपना पुरुषार्थ ठीक चलता चले, उसके लिए जरूरी है। एक व्यक्ति कोई बगीचा बनाता है, कोई खेती करता है, उसको मालूम है कि यहाँ जंगली जानवर भी घुस आ सकते हैं, इंसान भी आके खेती को खराब कर जा सकते, पक्षी भी आके चुग के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकते। तो उसका इंतजाम भी साथ साथ वो करता है, चाहे वो बाड़ लगा दे, फेंसिंग लगा दे, लोहे की तार लगा दे अपने खेत के आसपास, कुछ ऐसे पौधे लगा दे जिससे कि बाउंड्री वॉल जैसी बन जाए। भले ईंटों की दीवार ना हो, लेकिन कुछ झाड़ियों जैसी शक्ल की कुछ ऐसी चीजें लगी हों जिससे कि जानवर ना घुस सके। तो सुरक्षा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा खेतों में कई दफा एक लाठी सी लटकी होती है, एक कुर्ता सा लटका होता है, और उस पर एक लोटा काला करके ऊपर से वो भी पड़ा होता है। देखने में ऐसा लगता है कि कोई आदमी खड़ा है। पक्षी समझते हैं कि शायद ये खड़ा है चौकीदार। वो आने में थोड़ा संकोच करते हैं कि कहीं खाने के लालच में जाएं और जान ही ना चली जाए। तो हवा जिसको कहते हैं, तो खेत की सुरक्षा उससे हो जाती है। ऐसे ही कुछ सावधानियां हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ती है। ज्ञान हमें लेना है, योग हमें अभ्यास करना है, धारणा हमने अपने जीवन में बढ़ानी है, सेवा भी हमने करनी है। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि 5वां सब्जेक्ट है, याद है, सहयोग। तो हर एक सब्जेक्ट तो हमने पुरुषार्थ उसमें पूरी तरह से करना है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स की साथ साथ सावधानियां जो हैं वो भी ख्याल में रखनी है। कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उस बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, कई करोड़ रुपए की बनी हुई, तो आपने देखा होगा कुछ रेत की बाल्टियां लटकी रहती हैं, कुछ गैस के सिलेंडर लगे रहते हैं कि अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए तो उसको बिल्डिंग को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षा की जाए। बैंक खोलते हैं लोग, बाहर एक गनमैन, एक वर्दी में एक आदमी नियुक्त करते हैं ताकि कोई आदमी लूटने के लिए आ जाए, थोड़ा उसको पहले से मालूम रहे कि यहाँ भी एक गन वाला आदमी खड़ा है। तो हर एक व्यक्ति सुरक्षा की कोशिश करता है। घरों के दरवाजे बने हुए हैं ताकि चोर ना घुस आए, कोई जानवर ना घुस आए। सुरक्षा का साथ साथ ख्याल किया जाता है। उसकी ही वजह से सावधानियों को इस्तेमाल करना पड़ता है। सावधानियां जो हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए होती है, ताकि वो आगे बढ़े चीज। ऐसा ना हो कि मेहनत करके हम उसको संजोएं, इकट्ठा करें और वो लुढ़क जाए, कोई उसको लूट ले जाए, उसका जल्दी से कोई नुकसान ना हो जाए। तो ज्ञान हम लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट को हम लेते हैं, उसमें किन किन सावधानियों को साथ में हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाए। और ऐसा ना हो कि एक तरफ से हम ज्ञान लें, जैसे कोई चीज हमारे पास बर्तन हो, गाय का दूध कोई ले रहा है, दूध को दोने वाला, और नीचे से बाल्टी में सुराख है,
एक तरफ से दूध लेता जा रहा है, दूसरी तरफ से बहता जा रहा है, तो वो तो समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। तो हम भी जो पुरुषार्थ करें उसमें हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, ताकि साथ साथ उसमें हमारी कमाई में कोई हानि ना होती जाए। उसी को सामने रख के मैं आज के जो ये कुछ थोड़े से बोल हैं कनेक्टेड उसी से हैं। तो ज्ञान की जहां तक बात है, कुछ बातें जो मैं बताऊंगा वो प्रतिदिन करने की और कुछ बातों का ध्यान रखने की। अब सबसे पहली बात यह है कि कई दफा हमारी सेंटर्स पर लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, विशेष सेवा का मौका आ जाता है। दादी जी ने हमारे पास आना है तो सब लोग बिजी हो जाएंगे। शिवरात्रि का मौका है, जन्माष्टमी का उत्सव है, कोई हम आयोजन करने लगे हैं, मेला मनाने वाले हैं, प्रदर्शनी करते हैं, कुछ हमने सेंटर पर बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, सब भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन बनना है। ऐसे बहुत दफा मौका आता है जिसमें कि हम काफी बिजी हो जाते हैं। मुरली भी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे ज्यादा ध्यान से नहीं सुनेंगे, और उस दिन जैसे ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई बिना स्नान के हो। आप कितना भी कोई ठंडे इलाके में भी हो, जो ब्राह्मण हैं उनको ये अनुभव है कि जब तक स्नान नहीं करते हम, ऐसा लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, कुछ अशुद्धि जैसी है, अखड़ता है। चाहे पसीना ना आया हो, वहां कोई डल्ट और डस्ट भी ना हो, मिट्टी भी ना हो, ऐसे इलाके में हम पहुंच गए हों जहां कोई अस्वच्छता की इतनी बात ना हो, फिर भी नहाए बिना चैन नहीं पड़ता। तो ये ज्ञान भी आत्मा का स्नान है, ये आत्मा का भोजन है, और बाबा ने ये हमें शिक्षा दी हुई है कि प्रतिदिन हमको मुरली सुननी है। वो तो ठीक है, बाबा ने श्रीमत दी हुई है, उसका पालन आप करते हैं, लेकिन उस मुरली सुनने के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज जो मिस होती है। मुरली फिर भी बहुत सारे सुनते हैं, चाहे ध्यान देकर सुने चाहे ध्यान ना देकर सुने, पॉइंट्स अपनी डायरी में नोट करें या ना नोट करें, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते, खुद बैठ के उसका अध्ययन नहीं करते। मुरली आपने सुन ली या पढ़ ली, उसके बाद जब आप अलग अपने साथ बैठ के उसको खोल के स्वयं नहीं पढ़ेंगे, स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय मैं कह रहा हूं, तो तब तक आपकी बुद्धि में पूरी तरह से वो बात बैठेगी नहीं। कोई एकांत शांत का स्थान ढूंढकर प्रतिदिन स्वाध्याय करना, मुरली की गहराई में जाना, कोई प्रवचन हमने सुना है तो उसकी गहराई में जाना, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, इसका क्या भाव है, क्या रहस्य है, क्या महत्व है, जीवन के साथ ये कैसे संलग्न है। जब तक हम उसको वो नहीं लेंगे तो ज्ञान का रस नहीं हमें आएगा, ज्ञान के मोती हमें नहीं मिलेंगे, ऊपरी ऊपरी ज्ञान होगा। जब हम किसी को सुनाएंगे न उसको लगेगा, न हमारे ज्ञान में वो ज्ञान जो है हमारे जीवन में वो कोई सुगंधी का रूप धारण करेगा, हमें कोई शक्ति प्रदान करेगा। वो तो जैसे एक तोता रटन हो गया या श्रवण मात्र हो गया, वो काफी नहीं है। तो कितना भी आप व्यस्त हो, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, मैं समझता हूं कि कम से कम घंटा, लेकिन किसी परिस्थिति में आप 1 घंटा प्रतिदिन नहीं भी दे सकते, अधिक सेवा है, कोई कारण है, नियम ना छोड़िए। 10 मिनट 15 मिनट अलग से बैठ के जो सुना है, इसका क्या भाव था, बाबा क्या कहना चाह रहे थे, हमें कैसे बनना चाहिए, इसकी गहराई क्या है, ये बात कितनी हमारे लिए जरूरी है, थोड़ा सा बैठ के उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसमें गोता लगाइए, उसकी गहराई में जाइए। ये जब तक नहीं करेंगे तो ज्ञान का ना तो अपनी लाइफ में एब्जॉर्प्शन होगा, यानी जैसे कोई खाना खा ले लेकिन उसको पचे नहीं। कई लोग होते हैं, घर में एक बच्चा है जो खाना खाता है और हृष्ट पुष्ट होता जाता है, एक बच्चा है खाता वो भी वही खाना है, शायद उससे भी ज्यादा खाता है पतला सुकड़ू का सुकड़ू, शक्ल उसकी सुकड़ू है, तीली पहलवान, जिसको तीली पहलवान कहा जाए, माचिस की तीली होती है ना, तीली पहलवान है वो। तो बिल्कुल इसी तरह से तो माँ को चिंता होती है कि खाता पीता भी है, हम इस पर इतना खर्च भी करते हैं, इसको लगता नहीं, कोई नजर किसी लगी हुई है, क्या बात है। ये उसके शरीर में वो या तो चबाता नहीं, या उसका मैदा ठीक नहीं, स्टमक ठीक नहीं,
स्टमक में जो रस निकलते हैं भोजन को हजम करने वाले, उसमें कुछ नुक्स है, या वो कोई व्यायाम नहीं करता, या उसकी शरीर की बनावट में कोई कमी बेशी है, कुछ ना कुछ तो है। जो कोई किसी के शरीर में पेट में जलमें होती हैं वो खा जाती हैं, आपको मालूम होगा, लंबे लंबे वो होते हैं, किसी के पेट में कीड़े भी होते हैं, वो खा जाते हैं, उसको लगता कुछ नहीं, कीड़े ही खा जाते हैं। आपने खाना डाला पेट में, आपने समझा हमने खा लिया, और खाने वाले पहले से तैयार बैठे हुए हैं, जैसे ही आपने डाला उन्होंने समझा हमारा ब्रह्म भोजन आ गया, वो अपने शुरू कर देते। ऐसा होता है। तो जब तक हम उसका थोड़ा थोड़ा हंसते भी जाएं बीच में तो ठीक होगा। उनका हिसाब से कह रहा हूं, वो अपना समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन का महत्व तो बहुत है, उनके लिए उस भोजन का महत्व है, इसलिए। तो मनन करना, उसका स्वाध्याय करना, ये बहुत जरूरी है। कभी भी इसको मिस ना करें। एक दफा, दो दफा, तीन दफा अगर आपने मिस कर दिया तो मिस तो वैसे ही पहले ही आप हैं, कुमारी माना मिस, और दूसरा फिर ये मिस करेंगे तो मिस ही बने रहेंगे, हैं? इस बात में मिस्टर बन जाइए तो अच्छा है। उसका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, पूरा उसकी गहराई में आना, ये जरूरी है। नॉट मिस, यू मे बी मिस एट अदर पॉइंट्स ऑफ टाइम, बट सो फार एज स्वाध्याय इज कंसर्न यू मस्ट नॉट बी ए मिस। और वैसे आगे पीछे मिस बेशक बने रहो, स्वाध्याय के मामले में मिस मत बनना। समझ गए हमारी बात को कि नहीं? ये बात ख्याल रखना। दूसरी बात यह है, कई दफा कईयों को और चीजें पढ़ने में रुचि होती है, जो सांसारिक विद्या हैं उनके पढ़ने में रुचि होती है। अखबार पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ेंगे, कोई आध्यात्मिक विवेकानंद की किताब, स्वामी दयानंद की किताब, कोई श्रीमद् भागवत, कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई ऐसे पढ़ने की इच्छा होगी। तो एक बात का हमेशा हमारे मन में ख्याल रहे, पहले तो हमारा जीवन अब आध्यात्मिक जीवन है, और हम एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हमने ऊंची मंजिल बनाई हुई है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमने अपने संस्कारों को बदलना है, योग की चरम सीमा पर हमने पहुंचना है, एकदम विधेय अवस्था को प्राप्त करना है, अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करना है, जो खाला जी का घर नहीं, मासी जी का घर नहीं। मासी जी के घर में जब भी चले जाओ, प्यार से लड्डू पेड़ा कुछ ना कुछ खिला देगी, लेकिन दूसरे किसी के घर में जाओगे 10 क्वेश्चन करेंगे, बोलो कैसे आए, हम तो आज बिजी हैं, तो इसलिए मासी जी का घर कहते हैं इट इज वेरी इजी। तो ये कोई ऐसा इजी तो है, लेकिन ऐसा इजी नहीं है। ठीक तरह से चलते चलोगे, इन सावधानियों को बरतोगे, इस्तेमाल में लाओगे, तब तो इजी है, वरना इजी नहीं है। इसलिए ऐसे अगर अपना टाइम खराब कर दोगे, ऐसे तो रोचक बहुत चीजें हैं, चुटकुले हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो बड़े रोचक हैं, और ऐसा लगेगा कि ये कनेक्टेड भी हैं हमारे से, थोड़ा हमको भाषणों में इसमें उसमें मदद भी मिलेगी सुनाने में, और जो सुनने वाले हैं उनको भी इंटरेस्ट आएगा। मैंने ये अनुभव से देखा है, अपने अनुभव से भी, और जो दूसरे ज्ञान में भाई बहन चलते हैं, कि जो इसको पढ़ते हैं इस किस्म के, उसके कोई मना नहीं है, बाबा ने कोई मना नहीं की हुई, लेकिन ये एक प्रकार से मीठा जहर भी है। मैं आपको बताऊं, भोजन भी है, जहर भी है। हर एक के बस का नहीं है इसको हजम करना। जो दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते हमें इफेक्ट हो सकता है। ये हो सकता है कि उनकी जो लच्छेदार बातें हैं, बड़ी रोचक बातें हैं, हमारे मन को इतना भाने लगे, आकर्षित करने लगे कि मुरली में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट है। रात को सोते टाइम जरा निकालो वो किताब, थोड़ा सा पढ़ लो, तो पढ़ तो लो, लेकिन इतनी हिम्मत हर एक में नहीं है। हम आपको बताते हैं, बाबा ने हमें जो कार्य दिया लिखने पढ़ने का, या इंस्टीट्यूशन के तरफ से प्रतिनिधित्व करने का, लोगों के सामने कुछ कहने का, या ज्ञान को स्पष्ट करने का, तो कई दफा ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये बाबा का दिया हुआ वरदान है। बाबा ने हमें ये स्वीकृति दी, हमारे सिर पर हाथ रख के हमें आशीर्वाद दिया, हम ये समझते हैं कि संभव है कि हम ठीक चलते चले, वरना वो धीरे धीरे हम अगर उससे अफेक्ट होते जाते तो आज मालूम नहीं क्या हालत होती। पढ़ते पढ़ते हो सकता है
कि उसमें कोई बात हमें खींच ले जाती। तो इसलिए उसमें से सिलेक्शन होने की जरूरत है। क्या हमको पढ़ना है? पहली चीज तो ये है कि जो लौकिक चीजें हैं, जिनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, अध्यात्म से कोई संबंध नहीं, जीवन को ऊंचा उठाने से कोई संबंध नहीं, उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता, उनको अलग कर दीजिए। हमारे किसी कार्य के लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इंफॉर्मेशन अलग चीज है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से, आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान की दृष्टि से अगर आप बाहर की कोई चीजें देखते हैं तो ये सोच समझ के देखिए कि इतनी हिम्मत है, ऐसे वीर हो। बाबा हमारी जो सोने की बुद्धि बना रहे हैं उसको आप कायम रख सकोगे, या धीरे धीरे वो आपको जंग लगा देंगे? बाहर वाला जो है ज्ञान आपके बाबा के प्राप्त किए हुए ज्ञान को डाइल्यूट कर देंगे, जैसे मिक्स उसमें हो जाएगा। तो हम कईयों का देखते हैं, जब कोई बात सुनाते हैं, अधिक कथा कहानी सुनाएंगे, थोड़ा सा बाबा का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा का जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा का जो शक्तिशाली ज्ञान है, उसका जो इफेक्ट है, हमने क्या उसके महत्व को अभी तक नहीं समझा। बाबा की भाषा ही अलग प्रकार की है, बहुत अव्यक्त है और इतनी प्रभावशाली है, अगर देखा जाए तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अगर हम उसको लच्छेदार और इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, चरपड़े मसाले जैसे डाल के मसाले वाला खाना खाए कोई, और खूब अच्छी सारी मिर्च डाल दे, नाक भी बहता रहे, शू शू भी करता रहे और मसाला डाल के खाता भी रहे, ऐसे होते हैं कई लोग, और खाते भी रहते हैं, ऐसा करता रहे। आपको अनुभव ही है, क्योंकि बहनों को हमने देखा है, विशेष मजा आता है, खास करके जब कोई ऐसी चीज भल्ले पकौड़ी बनी हो, कोई वो क्या कहते हैं, वो जो मुरमुरे का बना होता है उसको खाते हैं, खूब अच्छी सारी इमली डालेंगे, मिर्च, भेलपुरी वगैरह, देखा, याद है इनको सब चीजें। हम तो खाते नहीं, हमको भूल जाता है, लेकिन इनको हैं, कल रात को खाई थी, काफी सारा मसाला था। इमली तो होगी, इमली के बिना कैसे होगा? नहीं खाई तो आप पास हो गए, और सबने पता नहीं क्या किया होगा, मालूम नहीं। खैर, कहने का भाव यह है कि उस तरह का अगर हम कोशिश करेंगे तो बाबा के ज्ञान में मिक्सचर हम करते जाएंगे, अपनी भी शक्ति हमारी कम होगी, और जो हम शिव शक्ति हैं, बाबा का ठेठ ज्ञान हम सुनाएं, वो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी हो, उसमें मैं कहता हूं मना नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी को, अपनी तौफीक को, अपनी समर्थ को देख लो। अगर उधर खिंचाव हो रहा है, रुचि हो रही है, पढ़ने का बार बार मन कर रहा है और उससे अपने को असर हो रहा है, प्लीज स्टॉप देन एंड देयर, उसको रोक दो। और जो भी आप पढ़ते हो वो बिना ज्ञान से कनेक्टेड फालतू चीजों को, तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी अवस्था बनाने के लिए जितना टाइम चाहिए, उस टाइम में से अगर आप ये टाइम लगाते जाओगे उसमें, तो हानि ही होगी। 21 जन्म का जो पद हमको प्राप्त, पूरा वर्षा प्राप्त करना है, वो हम कर नहीं पाएंगे। ज्ञान के रत्नों को लेने की बजाय फिर कंकर पत्थर हम इकट्ठे करना शुरू कर देंगे। इसलिए कईयों को कॉपी करने की ये कोशिश मत करो। आपकी पवित्रता, आपकी निर्मलता, आपकी दिव्यता, आपकी रूहानियत और बाबा के जो बोल आप बोलते हैं, वो आपकी परम शक्ति है, वो आपका ओज है। वो लोगों पर जब जाएगा, बिजली की तरह से उनको करंट लगेगा, और उससे जो आपकी सेवा होगी वो किसी और चीज से सेवा नहीं होगी। ये बाहर की चीजें थोड़ा टाइम भले लगेंगी कि भाई ये इनको बोलने की कला आती है, लेकिन जब वो देखेंगे कि ठोस चीज जो सॉलिड हमें चाहिए वो ये है जो बाबा ने दी है, तो आप देखेंगे असली जो काम आने वाली चीज है वो ये है।